सत्य का असर कहाँ पे होता है? आपकी चेतना के ऊपर। सत्य आपके शरीर पे बहुत बाद में असर डालता है, ठीक है? आपके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, ठीक है? आप चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हो। जब भगवान कृष्ण को एंटरटेनिंग बनने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिद्धांत सत्य और न्याय और धर्म, ये कभी भी एंटरटेनिंग नहीं होते क्योंकि हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास कहीं से आया और सवाल ये है कि भगवत गीता को एक्साइटेड बनाने के लिए या उसको और बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाने के लिए या उसको बहुत ज़्यादा मतलब मास मतलब यूथ तक पहुँचाने के लिए उसके अंदर कुछ अलग क्यों नहीं करते? क्यों भगवत गीता की वही चीज़ें बार-बार रिपीट होती है? वही 700 श्लोक हैं, वही 18 चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है? और वही अर्जुन और भगवान कृष्ण की जो वार्तालाप है उसको बार-बार दिखाई जाती है। हम नए-नए तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं, हर एक श्लोक का अलग-अलग मतलब निकालते हैं। तो कब तक इसको बोलते हैं और इंसान बोर क्यों नहीं होता? तो कुल मिला के सवाल ये है किसी व्यक्ति का कि भगवत गीता को रिप्रेज़ेंट करने का या उसके साथ कोई और कहानी कैसे जोड़ी जाए ताकि वो लोगों तक पहुँचती जाए, ठीक है? तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा भगवत गीता एक सत्य है, ठीक है? और सत्य मतलब एकदम कोरा, बिना किसी शुगर कोटिंग के, बिना किसी लैप लाप-लपेटा के या बिना किसी और भावना के या एक्साइटमेंट के या बिना किसी सिचुएशन के, भगवत गीता सिर्फ़ सत्य की बात करती है और जीवन के अलग-अलग पहलुओं के अलग-अलग सत्य के बारे में बात करती है, ठीक है? और आप लोगों ने सुना होगा बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, महात्मा, महापुरुष, आध्यात्मिक गुरु जो हैं, वो भगवत गीता को पढ़ते हैं, रटते हैं, बार-बार समझते हैं और जब भी वो भगवत गीता को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर कुछ नया निकल के आता है और इसके अंदर कोई खास बात कुछ लोगों को लगी ही नहीं, ठीक है? हो सकता है आप जैसे लोगों को ये भी लगता होगा कि यार वही बोर किताब है, ना कोई चैप्टर है, ना कोई जोक है, ठीक है? कुछ भी नहीं है और भगवत गीता में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो 700 जो आपके जो श्लोक हैं 700 उनके अंदर तो शायद कहीं कहानी भी नहीं आती। ठीक है, खाली भगवत गीता में भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं और कुछ सवाल अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं, धर्म, सत्य, ठीक है? और जस्टिस के बारे में बात होती है, कर्मों के बारे में बात होती है। तो अब कोई व्यक्ति कितना पढ़े इसके बारे में, ठीक है? अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि क्यों भगवत गीता नहीं बदली जा सकती, क्यों भगवत गीता बिल्कुल यथार्थ इसी तरीके से पहले भी थी आज से 4 से 5000 साल पहले और आने वाले समय में हज़ारों साल तक भगवत गीता यही रहेगी। और भगवत गीता क्यों ऐसी रहेगी उसका कारण पता है क्या है? भगवत गीता कुछ चीज़ों पे काम करती है। भगवत गीता बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करती, कुछ चीज़ें हैं, जिसमें से एक चीज़ है सत्य। भगवत गीता सत्य के बारे में बात करती है, भगवत गीता सिद्धांतों के बारे में बात करती है, भगवत गीता निष्पक्ष कर्मों के बारे में बात करती है, भगवत गीता डिटैचमेंट के बारे में बात करती है, भगवत गीता न्याय के बारे में बात करती है, ठीक है? अच्छा होता क्या है कि एक लाइफ की एक मोमेंट होती है क्योंकि जीवन बहुत अलग-अलग पहलुओं से गुजरता है, ठीक है? और जीवन में आप बचपन में जब किसी व्यक्ति को बच्चे को कहानियाँ पढ़ाते हो या सुनाते हो, तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है, ठीक है? बचपन बड़ा एक्साइटमेंट से भरा होता है। बचपन के अंदर बहुत सारी एक्साइटमेंट्स होती है, एंटरटेनमेंट होता है, सरप्राइज़ेज़ होते हैं, ठीक है? बचपन यही होता है सारा। आप स्कूल जाते हैं, ठीक है? प्राइमरी स्कूल होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, नया कंप्यूटर, मार्केट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें घूमते हो, तो आपके लिए सब कुछ नया ही होता है। और जब जवानी आती है, तो जवानी के अंदर आपके पास बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आती हैं। आपके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, ठीक है? आप चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हो। जब जवानी आती है, आपका करियर आपके सामने खड़ा होता है, ठीक है? समाज के प्रति आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं, ये चीज़ आपके सामने खड़ी होती है। माता-पिता का बोझ आप कैसे मतलब माता-पिता की सेवा कैसे करोगे आप, ये आपके सामने खड़ा होता है। कॉम्पिटिशन आपके सामने होता है, कंपैरिज़न आपके सामने होता है। तो आपके सामने समाज को बदलने की या खुद को बदलने की जद्दोजहद लगी होती है। और फिर आपके साथ जब जवानी का समय निकल जाता है, आप 40, 45, 50 की उम्र जब कहीं जा रहे होते हो, तो आपको लगता है कि यार मैंने जीवन जी लिया है, ठीक है? और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सत्य से भागता रहा, मैं लोगों को बदलने की कोशिश करता रहा, मैंने दुनिया को बदलने की कोशिश करी। कुछ लोग सफल भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा असफलता हाथ लगती है। कुछ लोग सफल भी हो जाते हैं जिनकी हिम्मत साथ देती है। ठीक है? लेकिन होता क्या है जब अलग-अलग पहलुओं में आप भगवत गीता को पढ़ने पढ़ने की कोशिश करते हो, तो एक बच्चे के ऊपर, एक मासूम बच्चे के ऊपर भगवत गीता के श्लोकों का या उसके उदाहरणों का अलग असर होता है। एक जवान व्यक्ति जो संघर्ष कर रहा है जीवन में, जिसके सामने कुछ बनने की बहुत बड़ी मतलब चेतावनी है, मतलब कुछ जीवन में बनना चाहता है, उसके सामने भगवत गीता का असर कुछ अलग होता है। एक व्यक्ति जो 50 साल की उम्र में चल रहा है, 50, 60, 55 में चल रहा है,
उस व्यक्ति के लिए भगवत गीता का मतलब कुछ और होगा। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, सिर्फ़ मतलब चेंज होते हैं, भगवत गीता कभी चेंज नहीं होती। भगवत गीता को पढ़ने वाला एक 20 साल का लड़का, एक 35-36 साल का युवा पुरुष, ठीक है? एक यूथ और एक 60 साल का बुजुर्ग आदमी पढ़ेगा तो हर एक श्लोक का अलग-अलग मतलब निकलेगा। और ये सत्य है। और सत्य का असर कहाँ पे होता है? आपकी चेतना के ऊपर। सत्य आपके शरीर पे बहुत बाद में असर डालता है, ठीक है? सत्य एक ऐसा सिद्धांत है, मैं क्यों कहता हूँ कि भगवान कृष्ण कोई सुपर मतलब उनकी तुलना भगवान कृष्ण की आप ह्यूमन उससे तो कर नहीं सकते ही मैन से। आप भगवान कृष्ण की तुलना किसी काल्पनिक सुपर हीरो से नहीं कर सकते क्योंकि वो तो सत्य हैं। वो थे और हमेशा रहेंगे, ठीक है? तो जो नकली जो इंसान के बनाए हुए जो चित्र होते हैं, जो बड़े-बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं, उनको एंटरटेनिंग बनाने के लिए अलग-अलग स्टोरी चाहिए होती है। भगवान कृष्ण को एंटरटेनिंग बनने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिद्धांत सत्य और न्याय और धर्म, ये कभी भी एंटरटेनिंग नहीं होते क्योंकि ये कठोर होते हैं, लेकिन ये बदलने की ताकत रखते हैं इंसान की चेतना को। तो अगर 20 साल का लड़का भगवत गीता पढ़ेगा तो उसे लगेगा यार ठीक है, कहीं न कहीं मुझे एक रिलेटिविटी समझ आ रही है। ठीक है, एक युवा पुरुष 35-36 साल का उस भगवत गीता को पढ़ेगा और समझेगा हाँ यार भगवत गीता बहुत कुछ बदलती है और बहुत कुछ बताने की कोशिश करती है। 60 साल की उम्र का व्यक्ति भगवत गीता पढ़ेगा तो उसे जीवन का सत्य समझ आएगा और उसे ये भी रियलाइज़ होगा कि भई भगवत गीता जो मुझे अब बता रही है अगर मैंने इसको 20 साल पहले पढ़ लिया होता, तो शायद मुझे जीवन का रस समझ आ गया होता। तो भगवत गीता आपकी चेतना पे असर डालती है, ठीक है? और आपका चरित्र, आपकी लाइफ़ की पूरी स्टोरी आपके लाइफ का जितना भी एक्सपीरियंस है, वो भगवत गीता के हर एक श्लोक से कहीं न कहीं कनेक्ट होगा। और भगवत गीता कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप भगवत गीता पढ़ने की कोशिश करते हो, आप भगवत गीता को समझने की कोशिश करते हो। 5 साल, 10 साल, 15 साल आप भगवत गीता को पढ़ते हो, टाइम निकाल के जैसे-जैसे आपको समय मिलता है, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा संघर्ष करना पड़ता है कि यार मैं समझूँ, ठीक है? जीवन में कहीं जाने की कोशिश करूँ, अपने आप को समझूँ या दुनिया को समझूँ। लेकिन एक क्षण ऐसा आता है, आप भगवत गीता को नहीं समझते, भगवत गीता आपको पकड़ लेती है। और जब भगवत गीता आपको समझने लगती है, आपको पकड़ लेती है, जब सत्य आपको पकड़ लेता है, ठीक है? जब न्याय के प्रति आपका जो नज़रिया है, वो नज़रिया आपको पकड़ ले, ठीक है? जब धर्म के प्रति आपकी जो धारणा है, वो धारणा आपको कहीं जकड़ ले और आप सत्य, धर्म, न्याय इन सब चीज़ों की बात करने लगो, तो समझ लो आपने भगवत गीता में जो इन्वेस्टमेंट करी, जो टाइम दिया, वो उस इन्वेस्टमेंट का, उस समय का आपको फल मिल रहा है और भगवत गीता ने आपको पकड़ लिया। और जब भगवत गीता आपको पकड़ती है ना, तो आपकी चेतना के अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो ट्रांसफॉर्मेशन आखिरी बार होता है, क्योंकि उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ना वापस नहीं आ सकते। सत्य एक ऐसा मतलब एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी बिंदु है, आप एक बार वहाँ चले गए, तो वहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। सत्य के रास्ते पे कोई भी यू टर्न नहीं है, सत्य को जाने वाला सिर्फ एक ही मार्ग है और उस मार्ग का रास्ता भगवत गीता अध्यात्म से और धर्म के रास्ते पे चलकर ही होके निकलता है, क्योंकि वहां से कोई यू टर्न नहीं है बिल्कुल भी। तो इस बात को आप समझने की कोशिश करो, भगवान कृष्ण अपने आप में सिद्धांत है, सत्य है, न्याय है, धर्म है। उनको किसी इंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है, भगवत गीता के किसी भी श्लोक को बदलने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को बदलो। भगवत गीता हर एक इंसान के हर एक जीवन के पहलू पे अलग-अलग असर डालती है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए भगवत गीता को एंटरटेनिंग नहीं बनाया जा सकता। एंटरटेन के लिए आप अपने जीवन में और दूसरी चीज़ों को अपना सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन सत्य एंटरटेनिंग नहीं है। जो सत्य है वो मनोरंजन के लिए नहीं है, सत्य सिर्फ बदलाव के लिए है। और सत्ता सत्य के पास आपको खुद चल के जाना पड़ेगा। ट्रुथ सत्य आपके पास चल के नहीं आएगा। ठीक है? तो इस बात को आप समझने की कोशिश करें, भगवत गीता आज से हज़ारों साल पहले भी ऐसी ही थी, आज के आने वाले हज़ारों साल तक यही रहेगी और आने वाले कई अनंत युगों तक भगवत गीता रेलेवेंट रहेगी जब तक इस धरती पे जीवन पनप रहा है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।